हेलो बच्चों, आज हम जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स मतलब एक कॉमन टॉपिक है जो कि नाइन्थ में भी काम आता है एज वेल एज टेंथ के बेसिक्स में काम आता है। ठीक है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर बोथ नाइन्थ एंड टेंथ क्लास। ठीक है, तो आज हम इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में कुछ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके सरफेस एरियाज़ के बारे में, उनके वॉल्यूम्स के बारे में, उनके डायगोनल के लेंथ के बारे में, इन चीज़ को समझेंगे। आज हम सिर्फ कोर चीज़ें करेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज और क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक। अच्छा, आज का जो हमारा टारगेट है, सिर्फ जो हमने टारगेट रखा है अभी हमारा, वो रखा है हमने, अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड्स के बारे में, क्यूब और क्यूबॉइड्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक ऑन अ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्या होता है? एक क्यूबॉइड होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, जिसका जो फेस होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। कैसा फेस होता है? रेक्टेंगुलर फेस होता है। अब ये जो रेक्टेंगुलर फेस होता है ना, ये रेक्टेंगुलर फेस की वजह से ही इसका फॉर्मूला बनता है, उसको हम देखेंगे। तो मैं अगर मार्क करूं तो ये मेरी ऊपर हो गई फर्स्ट साइड ऊपर, सेकंड साइड नीचे, थर्ड साइड साइड में, फोर्थ साइड इधर है, फिफ्थ जो बैकवर्ड वाली जो साइड है, जो पीछे की जो साइड है, ये वाली जो पीछे की तरफ से आएगी, दैट इज कॉल्ड फिफ्थ साइड। और इसको जो फ्रंट वाली जो साइड है उसको मैं मान लेता हूँ सिक्स्थ साइड। तो इसमें मेरे पास क्या है? 6 साइड्स हैं। 6 साइड्स के साथ साथ मेरे पास क्या है कि ये जो फ्रंट है, इस फ्रंट को मैं मानूंगा क्या? एल। एल बोले तो लेंथ, एल बोले तो लेंथ। इसको मैं मानूंगा ब्रेड्थ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मेरी क्या होगी? ब्रेड्थ। और यहाँ से लेकर के ये मेरी क्या होगी? एच, हाइट। ठीक है, तो एल जो है वो किसको डिनोट कर रही है? लेंथ को। बी जो है वो किसको डिनोट कर रही है? ब्रेड्थ को। और एच जो है वो किसको डिनोट कर रही है? हाइट को। नाउ इट विल वेरी इजी, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू जब हम इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि पहली साइड का एरिया निकाल लूँ, तो पहली जो साइड है वो क्या है? ये और ये रेक्टेंगल बना रही है। तो इसमें ये जो साइड आ रही है, ठीक है, ये साइड तो मेरी क्या हो गई? ये वाली साइड क्या हो गई? मेरी ब्रेड्थ। और ये जो पूरी आ रही है ये क्या कहलाएगी? लेंथ। ठीक है, तो ये वाली साइड मेरी हो गई ब्रेड्थ और ये हो गई मेरी लेंथ। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जो मेरी फर्स्ट साइड है उसको मैं क्या लिख दूंगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब मेरी इस फर्स्ट साइड के इक्वल मेरी सेकंड साइड होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो मेरी सेकंड साइड भी क्या हो गई? एल इंटू बी, है ना। अब मैं बात करूँगा किसकी? थर्ड साइड की। अगर मैं बात करूँ थर्ड साइड की, तो थर्ड साइड में मेरी ये एक तो हाइट आ रही है और एक आ रही है मेरी ब्रेड्थ। तो थर्ड साइड को मैं क्या लिखूँगा? एच इंटू बी। और थर्ड मेरी अगर ये है, तो ये जो थर्ड है, ये थर्ड किसके इक्वल है? फोर्थ के इक्वल है। तो इसको मैं फोर्थ को भी क्या लिख दूंगा? एच इंटू बी। इसी तरह से मैं अगर देखूं तो मेरी फिफ्थ साइड और सिक्स्थ साइड दोनों आमने सामने है। ठीक है, तो फिफ्थ साइड और सिक्स्थ साइड जो दोनों हैं वो दोनों इक्वल होंगी। और फिफ्थ साइड के अंदर मैंने क्या देखा? फिफ्थ साइड के अंदर देखो, ये सिक्स्थ साइड को देखते हैं। सिक्स्थ साइड के अंदर एक हाइट है और एक लेंथ है। उसी तरह से फिफ्थ साइड के अंदर भी एक हाइट है और एक लेंथ है। तो इन दोनों के अंदर ये तो हो गई मेरी फिफ्थ साइड जो पीछे की तरफ आ रही है, और ये हो गई मेरी आगे वाली साइड, फ्रंट वाली साइड जो मेरे पास आगे की तरफ आ रही है। तो फिफ्थ और सिक्स्थ क्या होगी? एक ही जैसी होगी। तो फिफ्थ जो है और सिक्स्थ जो है वो दोनों एक जैसी होगी। तो मेरी फिफ्थ साइड क्या हो गई? एच इंटू एल, एच इंटू एल। और सिक्स्थ भी मेरी क्या हो गई? एच इंटू एल। अब मुझे 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मुझसे क्या होते हैं? 2 तरह की चीज़ें पूछी जाती है जब भी हम क्यूब और क्यूबॉइड की बात करते हैं। ठीक है, वो 2 तरह की चीज़ें क्या पूछी जाती है? सबसे पहले पूछा जाता है लेटरल सरफेस एरिया। क्या पूछा जाता है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को कई बार एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहा जाता है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहा जाता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एरिया ऑफ 4 वॉल्स? मतलब जहाँ पे टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब हो गया जहाँ पे टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं किया गया है। टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा कि जो टॉप तो क्या है? पहली साइड, बॉटम क्या है? पहली साइड। तो टॉप और बॉटम को ऐड नहीं करेंगे। मतलब थर्ड का एरिया प्लस फोर्थ का एरिया प्लस फिफ्थ का एरिया प्लस सिक्स्थ का एरिया, मैंने चारों को ऐड कर दिया। ठीक है, थर्ड का एरिया क्या आ रहा है? एच बी। ठीक है, फोर्थ का एरिया क्या आ रहा है? एच बी। फिफ्थ का एरिया क्या आ रहा है? एच एल। ठीक है, सिक्स्थ का एरिया क्या आ रहा है? एच एल। तो ये एच बी और एच बी मिला के क्या हो गया? 2 एच बी।
और HL मिला के क्या हो गया 2HL। तो इसका मैंने फॉर्मूला बना लिया 2H ब्रैकेट L प्लस B, या फिर मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलूँ तो इसको मैं लिखूँगा 2HB प्लस L, और इसको तुम कैसे भी लिख सकते हो 2HL प्लस B, दोनों बात बराबर है। तो ये क्या होता है, इस तरह से तुम्हारा लेटरल सरफेस एरिया की फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरह से क्या होती है, लेटरल सरफेस एरिया की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन जब मैं बात करूंगा किसकी, टोटल सरफेस एरिया की, जब मैं बात करूंगा किसकी, टोटल सरफेस एरिया की, तो व्हाट अबाउट टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ किसकी बात कर रही है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया, अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को उठा करके काम करता हूँ, इधर की तरफ कॉपी कर लेता हूँ मेरे पास, ठीक है, क्या कह रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर देखो एक मिनट, ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर ले लिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का मतलब क्या हो गया, मैं इसकी फर्स्ट साइड को, सेकंड साइड को, थर्ड साइड को, फोर्थ साइड को, फिफ्थ साइड को और सिक्स साइड को, सबका एरिया ऐड कर लूँगा। तो फर्स्ट का एरिया मेरे पास कितना आ रहा था, फर्स्ट का एरिया था मेरे पास LB। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो फर्स्ट का एरिया क्या है LB, और फर्स्ट का एरिया सेकंड का एरिया सेम है। तो मैं क्या लिखूँगा LB प्लस LB प्लस BH, मतलब थर्ड का एरिया क्या है BH प्लस BH, और फिफ्थ और सिक्स क्या है HL प्लस HL, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरा क्या होगा 2LB, क्योंकि ये LB और ये LB दोनों मिला करके क्या हो जाएंगे 2LB हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो 2LB, इसी तरह से इन दोनों को अगर मैं मिला देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2BH, और इन दोनों को मिला देता हूँ तो क्या हो जाएगा 2HL। अब दोनों में से कॉमन ले लिया 2, तो LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। अब इन दोनों पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं देखना, ठीक है, इन दोनों पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं देखना। जैसे सपोज एक क्वेश्चन हमें दिया गया, सुनील wants to be his room painted, ठीक है, with ceiling, मतलब उसको छत भी पेंट करानी है और पूरा रूम पेंट कराना है। अब देखो बहुत कॉमन सी बात है, अगर मैं बात करूं, एक बहुत कॉमन सी बात हमें देखने को मिलती है, वो क्या बात देखने को मिलती है, ये वही मेरी वो सारी साइड्स आ गई, ठीक है। एक बहुत कॉमन सी बात देखने को मिलती है, अगर मैं कमरे को पुताई करवाऊंगा तो उसकी एक दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी दीवार, चौथी दीवार प्लस छत पुतवाऊंगा ना, कभी मैं उसका क्या फ्लोर पुतवाऊंगा, क्या नहीं पुतवाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो सुनील वॉन्ट्स टू बी हिज रूम पेंटेड विद सीलिंग, ठीक है, सीलिंग के साथ उसको रूम पेंटेड चाहिए, एंड डायमेंशंस ऑफ रूम आर एज, उसकी जो रूम की हाइट है वो है 3 मीटर्स, सॉरी इसको मैं लेता हूँ इस तरह से कि 5 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 3 मीटर, इस तरह से मैंने डायमेंशन ले लिया, ठीक है। और अब इसको, ये मैंने डायमेंशन ले लिया, अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, एट 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसको क्या कॉस्ट लगेगी, ठीक है। अब इसको देखना, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। देखना कि जैसे सुनील ने पेंट कराना है उसके रूम को, ठीक है। अब एरिया टू बी पेंटेड, कौन कौन सा एरिया पेंट होना है वो देखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले तो हमको देखना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारें तो पुतेंगी, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ रूफ बोल लो या फिर उसको सीलिंग बोल लो, ठीक है, दोनों बात बराबर है ना। तो इस तरह से मेरे को क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। आप चाहो तो इसको एक और तरीके से कर सकते हो, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा बताएंगे, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब 2HL प्लस B, और एरिया ऑफ रूफ क्या है, एरिया ऑफ रूफ मतलब जो छत है वो 1 नंबर पे है, और 1 नंबर पे है तो इसका डायमेंशन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके। सो 2 मल्टीप्लाई H,
अगर अच्छा अब यहाँ से मैं इनमें से डायमेंशन निकालूँ, ठीक है, तो मेरे पास लेंथ कितनी आएगी 5 मीटर, जो पहली यूनिट है वो लेंथ है, ठीक है। ब्रेड्थ कितनी आएगी 4 मीटर और हाइट कितनी आएगी 3 मीटर। कभी भी इस तरह से अगर डायमेंशंस लिखी हुई आती हैं कि 5 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 3 मीटर, तो जो पहली डायमेंशन है वो क्या है लेंथ, दूसरी जो है वो है ब्रेड्थ और तीसरी जो है वो है क्या है हाइट। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मेरी दे रखी है 3 मीटर, लेंथ दे रखी है मेरी 5 प्लस 4 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो ये क्या होगा 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 9 प्लस 5 4 जा 20, ठीक है। 9 6 जा 54 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 74 मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया एरिया पेंट होगा। फिर 74 एरिया क्या होगा 74 मीटर स्क्वायर क्या होगा एरिया पेंट होगा। अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमें निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैसे होगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग होगी 74 इंटू 10 इक्वल्स टू 740 रुपीज़ टोटल ही हैज़ टू पे। अगर सुनील को अपना रूम पेंट कराना है, सुनील को पूरा रूम अगर पेंट कराना है तो उसको 740 रुपये देने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर डायमेंशन के लिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अब कई बार क्या होता है, कई बार इन चीज़ों में आपको बोला जाता है कि टोटल सरफेस एरिया निकालो या कर्व सरफेस एरिया निकालो, लेकिन कई बार आपको प्रॉब्लम में ऐसे डाल दिया जाता है कि सिचुएशन दे दी जाती है, ठीक है। सिचुएशन कैसे दे दी जाती है, ठीक है। अब देखना, मेरे को बोला गया ना, मेरे को ये बोला जाएगा इस क्वेश्चन में, समझना इस क्वेश्चन में ना तो मैं तुम्हें ये बोलूँगा डायरेक्टली कि सी ए से निकालना है, ना मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि डायरेक्टली टी ए से निकालना है। बस तुम्हें कुछ कंडीशन गिवन दूंगा एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि हमें टी ए से निकालना है कि सी ए से निकालना है, ठीक है। देखो अब पेंसिल स्टैंड या यूँ बोल सकते हो पेन स्टैंड हैज़ टू decorate with colored paper, colored या decorative paper of dimension या of dimension तो हमने पिछली बार ले लिया, चलो of length 20 सेंटीमीटर, breadth 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 35 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह का हमको पूरा डायमेंशन दिया हुआ है। अब देखो यूज़ योर कॉमन सेंस हेयर। अगर एक पेन स्टैंड है, सपोज करो इस तरह का वो कोई पेन स्टैंड है, ठीक है, लमसम इस तरह का कुछ पेन स्टैंड होगा और इस तरह का जो पेन स्टैंड है हमें उसको क्या करना है डेकोरेटिव पेपर से कवर करना है, ठीक है। डेकोरेटिव से पेपर से कवर करना है। अब डेकोरेटिव पेपर से अगर कवर करते हो उस पेन स्टैंड को तो वो इस तरफ से कवर होगा, इस तरफ से कवर होगा, मतलब इसकी चारों तरफ से कवर होगा, लेकिन टॉप से तो वो क्या होगा ओपन रहेगा हमेशा, क्योंकि पेन स्टैंड जो होता है वो टॉप से तो ओपन रहता है और बॉटम वाली सरफेस पे कोई डेकोरेशन नहीं होगा, कोई डेकोरेशन नहीं होगा या कोई पेपर नहीं लगेगा। अब आप जो भी डेकोरेशन करोगे वो नीचे तो दिखना नहीं है, तो हमको यहाँ से सीधी सी बात है डायमेंशंस मिल गई, हमको उस हिसाब से इसको क्या करना है डेकोरेट करना है कि इसकी हाइट दे रखी है 35 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड्थ जो है वो दे रखी है हमको कुछ कितनी दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। इस तरह का हमको एक डेकोरेटिव बॉक्स दे रखा। तो यहाँ पे कहीं भी नहीं बोला हुआ है कि सी एस से निकालना है कि टी एस से निकालना है या क्या निकालना है, तो यहाँ पे कहीं भी नहीं बोला हुआ है। लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए आई होप तुम लोगों को अब तो समझ में आ गया होगा कि जब ये चारों साइड कवर करनी है, ना तो टॉप काम आ रहा है ना बॉटम काम आ रहा है, सिर्फ चारों साइड कवर करनी है, चारों साइड कवर करनी है, तो इसमें सीधी सी बात है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा कि लेंथ दे रखी है हमको 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखी है हमको 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है हमको 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ हमें सिर्फ एक ही चीज़ निकालनी है कि सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, क्या निकालना है सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, और सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा 2h ब्रैकेट l प्लस b, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 35 ब्रैकेट l की वैल्यू कितनी है 20, ब्रेड्थ कितना है 10, तो ये हो गया 70 मल्टीप्लाई बाई 30 दैट इज इक्वल टू 7 या 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा
एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था, ठीक है। हमको बोला था फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड ये हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना रहेगा, ठीक है। तो दो परफेक्ट एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे सामने दिए हैं, तो दो परफेक्ट एग्जाम्पल करो और इसके बाद हम जो है आगे कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करना चाहते हैं वो है हमारा क्यूब। क्या है वो है हमारा क्यूब, ठीक है। अब क्यूब क्या होता है, क्यूब की ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब अगर मैं इसको बहुत इजीली बताना चाहूँ तो क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है मतलब ये उसका एक डायमेंशन, ये उसका एक डायमेंशन, ये उसका एक बॉक्स, ये उसका एक बॉक्स, उसके बाद यहाँ से एक बॉक्स, यहाँ से एक बॉक्स, यहाँ से एक बॉक्स और यहाँ से बॉक्स। मतलब जैसे क्यूबॉइड के अंदर सारी जो फेसेस थे वो क्या थे, रेक्टेंगल, लेकिन क्यूब के अंदर क्या होंगे, सारे फेसेस कैसे होंगे, स्क्वायर। तो जो उसकी लेंथ थी वो भी क्या हो गई हमारी ए, जो उसकी ब्रेड्थ थी वो भी हमारी क्या हो गई ए, और जो उसकी हाइट थी वो भी हमारी क्या हो गई ए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के इक्वल है और ब्रेड्थ जो है वो हाइट के इक्वल है, और हाइट और लेंथ ब्रेड्थ हाइट को मैंने किसके इक्वल मान लिया, ए के इक्वल मान लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसके वही फेसेस काउंट करूँ तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बैकवर्ड 5, फ्रंट 6, ठीक है। तो फर्स्ट का एरिया भी अगर मैं देखूं कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट का एरिया भी क्या आ रहा है ए स्क्वायर, सेकंड का एरिया भी क्या आ रहा है ए स्क्वायर, थर्ड का एरिया भी क्या आ रहा है ए स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ का एरिया भी क्या आ रहा है ए स्क्वायर, फिफ्थ का एरिया भी क्या आ रहा है ए स्क्वायर, और सिक्स्थ का एरिया भी क्या आ रहा है ए स्क्वायर। क्योंकि ये सारी जो शेप्स हैं ये किस फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में। स्क्वायर की फॉर्म में तो डायमेंशन चेंज करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो अब इसका अगर मुझे क्या निकालना है, इसका अगर मुझे लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया के अंदर क्या होता है, टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होता, मतलब 1 और 2 इंक्लूड नहीं होगा, बाकी 3, 4, 5, 6 को इंक्लूड कर देंगे। तो कैसे निकाला जाएगा, इक्वल्स टू 3 + 4 + 5 + 6 विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 4a स्क्वायर, ठीक है। वहीं अगर मुझे बोला जाए टोटल सरफेस एरिया, क्या बोला जाए, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, टोटल कितनी साइड्स थी 6, तो ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर। तो टोटल कितने ए स्क्वायर हो गए, 6 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 6a स्क्वायर, इसका एरिया हो गया। अच्छा, तो इस तरह से आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अब इसका एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है। तरीका क्या है कि मुझे पता है कि लेंथ जो है, ब्रेड्थ जो है, हाइट जो है वो सब किसके इक्वल है, साइड्स के इक्वल। और LSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2HL + B। अगर मैं सारी साइड्स को a के बराबर कर दूँ तो 2 × a ब्रैकेट में a + a, तो ये क्या हो जाएगा 2a × 2a, ये क्या हो गया 4a स्क्वायर, ये तुम्हारा LSA निकल गया। अब अगर मुझे बोला जाए TSA, अच्छा TSA here stands for टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, एंड LSA स्टैंड फॉर लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज विथ TSA एंड LSA। अब मुझे LSA बोला जाए तो 2 × LB + BH + HL, ठीक है। तो 2 × A × A + A × A + A × A, तो 2 × A स्क्वायर + A स्क्वायर + A स्क्वायर, तो 2 × 3a स्क्वायर = 6a स्क्वायर। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, दोनों फार्मूले को निकाल सकते हैं, और इस तरह से भी हम दोनों फार्मूले को निकाल सकते हैं, ओके। सो और फंडा इसमें वही रहेगा कि सपोज करो
मतलब इसमें फंडा वही रहेगा जैसे हमने इसके अंदर पढ़ा, जैसे हमने इस पेंसिल स्टैंड में पढ़ा कि अगर टॉप और बॉटम को छोड़ के हमें एरिया निकालना है तो हमें क्या लगाना है, LSA, और हमें टॉप और बॉटम को इंक्लूड करके करना है तो हमको क्या निकालना है, TSA। ठीक है, तो टॉप और बॉटम इंक्लूड है तो TSA और टॉप और बॉटम एक्सक्लूड है तो LSA। इन दो फॉर्मूले से तुम्हारा क्यूब वाला भी सॉल्व हो जाएगा। जस्ट हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन रिलेटेड टू क्यूब। सपोज करो कि एक श्याम नाम का लड़का है, ठीक है, श्याम wants to make sweet box. Sham want to make box for packaging of लड्डू। जानते हैं ना मोतीचूर के लड्डू, बनारसी लड्डू, तो उसको क्या करने हैं, वो लड्डू बनाने हैं। ठीक है, फॉर पैकिंग ऑफ लड्डू। ठीक है, अब लड्डू बनाने के लिए ऑफ क्यूबिकल शेप। ठीक है, अब क्यूबिकल शेप का क्यों बनाना चाह रहा है, क्योंकि क्यूबिकल शेप में 4 इक्वल साइज के लड्डू आ जाएंगे। ठीक है, ऑफ क्यूबिकल शेप ऑफ साइड हमने मान लिया, सपोज करो 7 सेंटीमीटर, या 7 सेंटीमीटर की जगह हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर के वो बॉक्स बनाना चाह रहा है क्यूबिकल। तो फाइंड द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 100 सच बॉक्सेस। ऐसे 100 बॉक्स बनाने के लिए उसको कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी। एंड इस क्वेश्चन को अगर हम एक्सटेंड करें तो इस तरह से भी एक्सटेंड होता है, एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ शीट इफ 1 मीटर स्क्वायर शीट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट कॉस्ट ₹2। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देखना। शाम को बनाना है क्यूबिकल बॉक्स, ये हमने उसके लिए क्यूबिकल बॉक्स बना दिया साहब 10 सेंटीमीटर का। इस तरह से वो 10 सेंटीमीटर के क्यूबिकल बॉक्स के लड्डू का बॉक्स बनाना चाह रहा है जिसमें वो बहुत सारे लड्डू भर सके। ठीक है, और सपोज करो कि इसके अंदर हमने लड्डू भर दिए, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हमने 9 लड्डू इसमें भर दिए। 9 लड्डू इधर भी, 9 लड्डू पीछे भी, और ऐसे करके पूरा 9 लड्डू का पूरा बॉक्स बन गया। ठीक है, अब इसमें हमें साइड क्या दे रखी है। ठीक है, जो साइड हमें दे रखी है, साइड ऑफ क्यूब, वो कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। अब देखो, यूज योर कॉमन सेंस हियर। लड्डू का बॉक्स बनेगा तो वो नीचे से भी कवर होगा, दाएं बाएं आगे पीछे से भी कवर होगा, और उसको हमको ऊपर से भी कवर करना पड़ेगा क्योंकि लड्डू ओपन तो नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ बाय आवर कॉमन सेंस हमें पता पड़ गया कि TSA ऑफ क्यूब निकलेगा। TSA बोले तो टोटल सरफेस एरिया, तो TSA बोले तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। अब TSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। तो 6 × 10 × 10, a² है तो 10 की पावर 2, मतलब 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गई, सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ गया। ठीक है, अब जैसे हमको कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ क्यूब आ गया। अब हमें कॉस्ट ऑफ शीट निकालनी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ शीट क्या लगेगी, 600 रुपीज़ इंटू 2 कर दो, 600 रुपीज़ इंटू 2 कर दो। अच्छा, यहाँ पे हम एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं क्योंकि शीट जो है ना बहुत महंगी आ रही है, तो हम यहाँ एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। हम वो कर देते हैं कि क्या जो कॉस्ट ऑफ शीट है वो 10 रुपीज़, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की शीट का जो कॉस्ट है वो कितने, 2 रुपये कर देते हैं, कि जो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की शीट है उसको 2 रुपये कर देते हैं। यहाँ एक नया ट्विस्ट मिल गया। तो अब हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ शीट कितनी है, वो निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ शीट ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी है, 2 रुपये।
तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट का कितना हो गया, 2 डिवाइड बाई 10, 2 डिवाइड बाई 10। और वहीं पे अगर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट चाहिए तो 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 600, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितनी हो गई, 120 रुपीज़ की हमारी टोटल शीट आ जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है कि हमें कई बार क्वेश्चंस को हमारे जनरल जो फॉर्मूले की फॉर्मेशन और इन सब चीज़ों को देख करके क्वेश्चन का पता लगाना होता है कि कैसे ये सब चीज़ें फॉर्म हुई। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस हम और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बट आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। थैंक यू सो मच, आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। स्टिल यू हैव queries, then ping us, we will surely make video on your demand. Okay, thank you.